ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 543 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत 2082 आषाढ़ शुक्ल पक्षा तृतीया शनिवारः पुष्य नक्षत्रम उत्तरायणम ग्रीष्म ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। अध्याय नंबर 5 और श्लोक नंबर 19। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। ये आरंभ में ये बताया जाता है कि पुस्तक कौन सी है उसके लिए, ताकि आप यदि इस पुस्तक को खरीदना चाहें तो खरीद लें, क्योंकि भाष्य आपके सामने होगा तो आप सरलता से इसको और अच्छा समझेंगे। अच्छा जी, तो हमारा ये जो श्लोक चल रहा है इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात, दो प्रकार के ब्रह्म, समम ब्रह्म और असमम ब्रह्म। समम ब्रह्म वो है जिसमें कोई भेद नहीं है, अभेद, अद्वैतम। और असमम ब्रह्म वो है जिसमें भेद है। तो एक ही ब्रह्म सम भी है और असम भी है, भेद युक्त भी है और बिना भेद के है। और ये कैसे है, ये ही सारी कहानी है। तो इसको कैसे सिद्ध किया जाता है भगवद गीता जी में, वेद के आधार पर जो हैं उसको शंकराचार्य जी ने बताया है कि एक परम सत्य है जो सम है, निर्गुण है। निर्गुण का मतलब होता है गुण और गुणी भाव से मुक्त। कहीं पर भी जैसे आप कहते हैं मैं लंबा हूँ, छोटा हूँ, मोटा हूँ, पतला हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ, इस प्रकार आप अपने गुण बताते हैं। लेकिन इसका ये मतलब भी होता है कि आप गुणी हैं, तो गुण भी आप हैं और गुणी भी आप हैं। तो आपके अंदर गुण और गुणी भाव है। इस प्रकार ये बात समझ में आई। तो अब निर्गुण का मतलब क्या होगा, गुण भी नहीं है और गुणित्वम भी नहीं है। ना ब्रह्म गुणी है और ना ब्रह्म गुण है। तो ये ब्रह्म का अर्थात आत्मा का, ठीक है, आत्मा शब्द जब भी बोला जाएगा, आपनोति, व्यापनोति, जो इस सारे जगत में व्याप्त है, चेतना। और वो चेतना जो है वो निर्गुण है, ऐसा कहा जा रहा है। चैतन्यम, स्वयं अपने आप को जानने वाला आत्मा, अपने आप को प्रकाशित करने वाला आत्मा, बिना गुण गुणी भाव के, बिना किसी प्रकार के भेद के, अभेद आत्मा। ये हमारा पूरे जगत का सत्यम है। अब यही सत्यम जो है वो अज्ञान में, अनादि अज्ञान में, वो अज्ञान माने इग्नोरेंस, जिसका कोई आरंभ नहीं है, जो सदा से है, इस इग्नोरेंस में ये एक मिस्टेक अवस्था में दिखता है, विपरीत ग्रहण अवस्था में दिखता है। अब किसको दिखता है? इसी ब्रह्म को
ये अपने आप को एक मिस्टेकन अवस्था में देखता है। ठीक है, कैसे? उस मिस्टेकन अवस्था में जो अभी हमारी अवस्था है वही परम ब्रह्म की अज्ञान अवस्था है। अज्ञान अवस्था में हमको यहाँ पर अनेक जीव दिखते हैं जो सब लिविंग बीइंग्स हैं, जिसको साइंस लिविंग बीइंग कहती है। ये सारे लिविंग बीइंग जो हैं आपस में एक दूसरे का भोग करना चाहते हैं और इस संसार का भोग करना चाहते हैं। लिविंग बीइंग्स लिविंग बीइंग का भी भोग करते हैं और नॉन लिविंग थिंग का भी भोग करते हैं। वो कंज्यूमर होते हैं, उपभोक्ता। वो कर्ता होते हैं, डूअर। तो कर्ता और भोक्ता, अनेक कर्ता और भोक्ता इस संसार में दिखते हैं। अब प्रश्न उठता है, ये जो अनेक कर्ता और भोक्ता हैं, क्या इनमें समता है या जन्म से असमता है? तो कहा जाता है इन सबको जन्म से कंज्यूमर मानना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, वो कोई अफ्रीकन हो, अमेरिकन हो, इंडियन हो, कोई भी हो, किसी भी रेस का हो, किसी भी लिंग का हो, वो सबको समान मानना चाहिए, सब भोगी हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? उन सबको अपनी योग्यता की वृद्धि करनी चाहिए और बाजार में उतर के अपने लिए भोग प्राप्त करना चाहिए। इसको आजकल कहा जा रहा है कि ये संसार का सबसे बड़ा न्याय है, ये जस्टिस है कि किसी को भी भोग से वंचित ना किया जाए। कोई भी ये ना हो कि आप भोग्य हैं, आप कंज्यूम्ड हैं, कोई कंज्यूमर है आपका। सबको समान अवस्था दी जाए कि वो कंज्यूमर भी बने या किसी के लिए कंज्यूम्ड बने, भोक्ता बने या भोग्य बने, उसको इसकी चॉइस हो। अपनी चॉइस से वो भोग करे, अपनी चॉइस से भोग्य बने। ये बात समझ में आ गई? तो इसलिए फ्रीडम का मतलब है फ्रीडम ऑफ चॉइस टू कंज्यूम और टू बी कंज्यूम्ड। ये फ्रीडम ऑफ चॉइस मार्केट में उपलब्ध है। आपके पास एम्पावरमेंट होनी चाहिए कि आप मार्केट में उतरें और आप अपने लिए भोग को प्राप्त करें। इस तरफ सारी दुनिया चल पड़ी है कि हर व्यक्ति को ऐसी विद्या दी जाएगी कि वो अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इच्छा के अनुसार जी सके। उसको कोई नियंत्रित नहीं करेगा, वो अपनी इच्छा से जिएगा। इस प्रकार इसी को स्त्री मुक्ति कहते हैं, इसी को इंडिविजुअलिज्म कहते हैं, इसी को मार्केटिज्म कहते हैं, इसी को कैपिटलिज्म कहते हैं, इसी को कम्युनिज्म कहते हैं। जितने भी ये हैं, ये सब व्यक्तिगत मुक्ति के को ही धर्म कहते हैं। ठीक है, रूप सारे अलग हैं लेकिन इनके अंदर एक ही है कि हम सब जन्म से सम हैं और हमारा काम है हमें इस भोग के लिए स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अब ऐसी जब डेफिनेशन पूरे यूनिवर्स को मोहित कर रही है कि ये धर्म है, तो इसमें क्या होता है, हमारा जो वैदिक धर्म है, जो हमें दो दृष्टियां देता है, एक सम और एक असम। हम वर्ल्ड को समत्वम का नहीं पता है, वो यहीं पर कह रहे हैं कि सब जन्म से सम हैं और मार्केट में आने के बाद असम बन जाएंगे। रेस में दौड़ना जब शुरू करेंगे तो सब सम है, लेकिन दौड़ के अपनी योग्यता से जो आगे पीछे निकल गया वो असम है। तो इसलिए ये जस्टिस है कि सबको दौड़ में भागने का अवसर प्राप्त होगा।
लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप जो एक यही ब्रह्म सम और असम दोनों हैं। इसलिए ये एक बड़ी यूनिक चीज़ है कि हमें कहा जाता है कि आप सम और असम दोनों की रिस्पेक्ट कीजिए। आप जिस समय पे सम हैं उसी समय पे आपने असमता धारण की हुई है। आत्मा से आप सम हैं लेकिन शरीर से आप असम हैं। आपके अंदर जो शरीर है वो आपको असम बना रहा है। इसलिए आपको किसी चूहा दौड़ में भागने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी समता में स्थिर हो जाइए। उसको कहते हैं ईश्वर शरणम। ये सारा शरीर को धारण करने वाले एक परमात्मा सर्वात्मा हैं। तो सबको कहा जाता है कि आप अपने परमात्मा में शरण लीजिए। उस शरण लेने से ही आप पूर्ण हो जाएंगे। तो ये जो आपके अंदर आइडेंटिटी का क्राइसिस है, सेल्फ वर्थ का क्राइसिस है कि मेरा आत्मसम्मान, मेरे अंदर आत्म मूल्य कि क्या मैं मूल्यवान हूँ। आजकल लोग कहते हैं आई फील वर्थलेस, क्योंकि मेरे पास अच्छा जॉब नहीं है, मेरे पास ऊंचा पद नहीं है, मेरे पास ऊंचा पैसा नहीं है, मेरी पत्नी के पास ज़्यादा है। जिसके पास ज़्यादा ऊंचा पैसा और पद होता है वो अपने आप को कहता है कि मेरे पास सेल्फ वर्थ है, मेरे पास अपने अंदर एक मैं अपना आत्मसम्मान करता हूँ। और इस प्रकार जो इस रेस में पीछे रह जाता है वो एकदम उदास हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है। और हर व्यक्ति कॉन्स्टेंटली भाग रहा है, सबका कंपटीशन है, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी की पत्नी नहीं, कोई किसी का पति नहीं, कोई किसी का बच्चा नहीं। इसलिए समाज जो है इस रैट रेस के कारण इतना दुखी हो गया है। कोई प्यार नहीं, केवल मार और काट। तो हमको अपनी समय है कि हम वापस देखें कैसे हम लोग जी रहे थे। वेद के अनुसार हमें कहा जा रहा है कि आप समता जो आप चाहते हैं कि ये गलत बात है कि हम को असम बनाया जाए। आप पहले अपनी समता देखिए। सब लोग परमात्मा का ही रूप हैं। यहाँ सब जितने हैं परमात्मा हैं। ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी लोग हैं सब एक ही परमात्मा की अभिव्यक्ति है। पहले ये समझें। और वो अभिव्यक्ति क्या है? सत्यम। जो सत्यम ब्रह्म है, परमात्मा है, वो ही अज्ञान अवस्था में असम अनेक शरीरों वाला दिख रहा है। इसलिए जब दिख रहा है उस समय भी वो सम ही है। तो आत्मा सम है, इक्वल है, वन है, और शरीर असम है। तो जब हम जन्म से ही अपने शरीरों की असमता को स्वीकार कर लेते हैं तो और हमको और अपनी आत्मा के रूप से समता को स्वीकार करते हैं, तब हमको बताया जाता है हमारे शरीर क्यों सम है, असम है। तो कहा जाता है ये पूर्व जन्म के आपके यज्ञ में आपने कैसी आहुति दी। क्या आप यज्ञ के विरोध में जिए या आप यज्ञ के अनुकूल जिए? जो व्यक्ति यज्ञ के विरुद्ध जीता है उसको पाप कहते हैं, और जो व्यक्ति यज्ञ के वर्धन करते हैं उसको पुण्य कहते हैं। इसलिए हमको पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म की एक डेफिनेशन दी जाती है जो केवल वेद ही जानते हैं। आजकल कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म में धर्म अधर्म की डेफिनेशन शास्त्र के ऊपर आधारित नहीं है, और कहा जा रहा है कि मुसलमान, क्रिश्चियनिटी आदि में धर्म का मतलब है जो उनका रिलीजन को बढ़ाए वो धार्मिक, जो रिलीजन को नहीं बढ़ाता वो अधार्मिक।
लेकिन यहाँ पर है जो यूनिवर्सल है, माने राम की पत्नी कोई उठा के ले गया तो ये अधर्म। इसलिए जिसको सब जानते हैं कि भाई किसी की पत्नी को उठा लेना अधर्म है, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि राम जी जिस धर्म का पालन कर रहे हैं वो है यज्ञ, वो क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हैं, पति धर्म का पालन कर रहे हैं। सीता जी पत्नी धर्म का पालन कर रही हैं। ये सब वैदिक है। कोई ये नहीं कहेगा कि ये क्या है भाई, पति को मिला है वनवास तो पत्नी क्यों पीछे जाए, उसको डाइवोर्स दे देना चाहिए, क्यों वो उसका अपना जीवन खराब करे। इसलिए समझना है कि जो वैदिक धर्म है वो मनुष्य अपने हिसाब से नहीं बना सकता कि ये तो सब समझते ही हैं जी, कोई नहीं समझता। क्यों लक्ष्मण को राम जी का दास होना चाहिए। इस प्रकार वो जिस प्रकार जी रहे हैं वो एक वैदिक दृष्टि है सत्य और असत्य की। हम इस असमता में जन्म लेते हैं। सम, आत्मा सम है, उसके रूप पूर्व जन्म के यज्ञ अनुकूलता, कर्म का मतलब यज्ञ अनुकूलता या यज्ञ का विरोध। तो अब आप फिर से अपने पूर्व जन्म के स्वधर्म के पालन या अपालन के आधार पर असम पैदा हुए हैं। तो वो जो आपका असम जन्म हुआ है उसके आधार पर आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि पोजीशंस मिलती हैं। अब ये असम है। इस असम धर्म को, स्त्री और पुरुष का धर्म असम है, इस असम धर्म को जो धारण करता है अपने पिताजी से, वो धर्म जो है वो वैदिक धर्म है। और वो असमता का धर्म है, वो बाजार धर्म नहीं है, उसमें कोई मार्केट कंपटीशन नहीं है। इसलिए यहाँ पर पत्नी जो है वो अपना धर्म कर रही है, वो बाजारू नहीं है। वो पति को यूज करके यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए नहीं आई है, वो अपने पति के साथ जुड़ी है, यज्ञ संगिनी है। हर व्यक्ति यज्ञ के अंदर है, हर व्यक्ति भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, कोई बाजार नहीं है यहाँ पर। इसलिए आपस में जो इंडिविजुअलिज्म है, आपस में जो कंपटीशन है, आपस में जो सेल्फ वर्थ की प्रॉब्लम है कि मैं बाजार में सक्सेसफुल नहीं हुआ तो अब मेरा सेल्फ एस्टीम, मेरा आत्मसम्मान गिर गया है, मैं मरना चाहता हूँ, यहाँ कुछ नहीं है। चाहे राम जी को राज्य अभिषेक मिले तो भी वो अपना स्वधर्म करते हैं, उनको वनवास मिल जाए तो भी वो अपना स्वधर्म करते हैं, उनकी पत्नी कोई उठा के ले जाए तो वो सुइसाइड नहीं कमिट कर लेते तो भी वो अपना स्वधर्म करते हैं, उनको अपनी पत्नी का त्याग करना पड़ जाए तो भी स्वधर्म करते हैं। सीता जी हों, कोई भी हों, सब अपने अपने स्वधर्म को करते हैं। ऑपर्चुनिज्म, अवसर भुनाई नहीं करते। केवल कैकेयी ने किया कि अवसर को भुनाया और अपने बेटे के लिए स्थान चुन लिया, वो विलन है, ठीक है। इसलिए स्वधर्म करने का हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, वो कहाँ से आता है ये स्वधर्म? समता और असमता दोनों को जान के, तत्व से हम सम हैं परमात्मा, और ये जो अज्ञान के अंदर बार बार हमारा असम शरीर आ रहा है, ये हमको असम स्वधर्म में बांधता है। तो बाजार की तरफ नहीं जाना, अपने व्यक्तिगत लाभ की तरफ नहीं जाना, केवल स्वधर्म में आहुति देना, ये है हमारा महान तपस्या रूपी धर्म। अब आपको दिखाते हैं एक कहानी, देखिए जो पंचतंत्र में से है, जो आपको दिखाएगी कि ये यहाँ असमता है, समता नहीं है, जन्म से समता नहीं होती, लेकिन कैसे ये सारी कहानियाँ हमसे छुपा दी गई हैं।
ये देखिए, ये पंचतंत्र पुस्तक है नाम की, और ये उसका चैप्टर है लब्ध प्रणाशम, और इसमें कथा का नाम है सिंह श्रृगाल पुत्र योहो कथा, अर्थात शेर और गीदड़ के बच्चे की कथा। अब समय के अभाव से केवल हिंदी ही पढ़ी जाएगी, संस्कृत नहीं। किसी वन में सिंह दंपति निवास करता था। एक बार सिंही ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। सिंह प्रतिदिन जंगली पशुओं को मारकर उस सिंही को दिया करता था। एक दिन सिंह को कुछ नहीं मिला और वन में घूमते घूमते दिन भी डूब गया। घर को वापस लौटते समय मार्ग में उसे एक श्रृगाल का बच्चा मिला, माने गीदड़ का। शिशु समझकर वह सिंह प्रयत्न पूर्वक अपने दांतों में मध्य में पकड़कर उसको अपने घर उठा ले आया और जीवित अवस्था में ही उसने सिंही के हाथ में समर्पित कर दिया। सिंही ने पूछा, कांत, देखो कांत का मतलब प्रिय, तुमने मेरे भोजन के लिए कोई प्रबंध किया? कोई जीव ले आए हो? सिंह ने उत्तर में कहा, प्रिय, इस श्रृगाल शिशु को छोड़कर आज मुझे कोई भी जीव नहीं मिला। इसको भी बालक तथा विशेषतः स्वजातीय शिशु समझकर मैंने मारा नहीं। कहा भी गया है। अब देखो, वो तो शेर था लेकिन श्रृगाल को लाया और उसको वो स्वजातीय कह रहा है, माने समझना चाहिए कि ये दोनों हिंसक पशु हैं, मारने वाले हैं। तो शेर को लगा कि ये मेरी ही जाति का है, उसने उसमें समानता देखी। तो उसने कहा कि मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसने ऐसा ज्ञानियों से सुना है। क्या कहा गया है? स्त्री, ब्राह्मण, ब्रह्मचारी तथा बालकों को कभी मारना नहीं चाहिए। देखिए कैसे हमारे देश में ये ज्ञान है। असमता, कितना भी कोई दोष करे, स्त्री अपने शरीर से ही अवध्या है। ये हमारे देश के प्राण हैं। स्त्री का वध नहीं करते, ब्राह्मण का वध नहीं करते, ब्रह्मचारी का वध नहीं करते और बालक का वध नहीं करते। ये शेर अपनी सिंगनी को बता रहा है। क्या हमने ये सब छोड़ दिया? यदि ये विश्वस्त होकर अपने पास आए तो तब तो प्राण संकट की स्थिति आने पर भी कभी इन पर प्रहार नहीं करना चाहिए। देखिए, विश्वास लेके अगर ये आपकी शरण लेते हैं तो प्राण संकट की स्थिति भी आ जाए तो भी इन पर प्रहार नहीं करना चाहिए। देखिए कितना महान देश है ये। इस समय तुम इसी श्रृगाल शिशु को खाकर अपना कलेवा कर लो। कल प्रातःकाल होते ही कोई दूसरी वस्तु खोज कर ले आऊंगा। सिंही ने कहा, कांत, कि बालक समझकर तुमने इसको नहीं मारा है तो मैं ही अपनी उदर पूर्ति के लिए इसकी हत्या क्यों करूं? कहा भी गया है। देखो, सब अपनी बातों में उस ज्ञान को बताते हैं। क्या कहा गया है? प्राण जाने की स्थिति आने पर भी मनुष्य को अकृत्य नहीं करना चाहिए और कृत्य का, अकृत्य माने जो करने योग्य नहीं है, अधर्म, और कृत्य का परित्याग भी नहीं करना चाहिए। देखो, कृत्य का परित्याग ना करो और अकृत्य का ग्रहण ना करो। यही मनुष्य का शाश्वतिक धर्म कहा गया है। क्या बात है, क्या बात है।
अतः आज से यह मेरा तृतीय पुत्र होगा। उपर्युक्त वाक्य को कहने के पश्चात वह सिंहिनी उस शृगाल शिशु को भी अपना दूध आदि पिलाकर जिलाने लगी। उस सिंहिनी के तीनों ही पुत्र आपस में एक दूसरे की जाति को जाने बिना ही एक ही समय घूमते फिरते थे और आहार विहार से अपना बाल्यकाल व्यतीत कर रहे थे। किसी दिन उस वन में एक जंगली हाथी कहीं से घूमता हुआ आया। उसको देखते ही सिंह के दोनों शिशु क्रुद्ध होकर उसकी ओर दौड़ पड़े। उन्हें हाथी की ओर बढ़ते देखकर शृगाल ने उस शिशु ने उन्हें रोककर कहा, उस शृगाल के उस शिशु ने उन्हें रोककर कहा, अरे भाई, यह तो हाथी है जो तुम लोगों के कुल का स्वाभाविक शत्रु है। अतः तुम लोगों को अपने सम्मुख उसके सम्मुख नहीं जाना चाहिए। उक्त बात कहकर वह घर की ओर भागने लगा। उसको भागते हुए देखकर सिंह के दोनों शिशु भी निरुत्साहित हो गए। अथवा वह यह ठीक ही कहा गया है कि युद्ध स्थल में एक ही उत्साही और स्थिर धैर्यवान व्यक्ति के रहने से संपूर्ण सेना उत्साहित एवं स्थिर रहती है और एक ही कायर व्यक्ति के भागने से वह उत्साहहीन होकर भागने भी लगती है। देखा कितना बड़ा ज्ञान दे रहे हैं। यदि एक सेना में एक व्यक्ति भागता है तो सब निरुत्साह हो जाते हैं, एक स्थिर रहता है तो सब स्थिर हो जाते हैं। और भी इसीलिए राजा लोग अपनी सेना में बलवान, धैर्यवान, उत्साही, शूर और वीर पुरुषों का संग्रह करते हैं और कायरों को उससे पृथक कर देते हैं। ऐसा होना चाहिए। हमारी सेना कैसी होनी चाहिए? तो इनइक्वालिटी आई कि नहीं? कुछ वीर हैं और कुछ कायर हैं। घर पहुंचकर उन दोनों भाइयों ने पिता के समक्ष अपने बड़े भाई शृगाल शिशु का उपहास करते हुए उनके भागने वाली बात को प्रकाशित कर दिया। यह एक गज को देखकर भाग गया था। उन सिंह शिशुओं की बात को सुनकर वह शृगाल पुत्र बहुत क्रुद्ध हुआ। उसके अधर क्रोध से फड़फड़ा उठे, माने होंठ, नीचे के होंठ, और नेत्र अरुण हो गए, लाल हो गए। अपनी भ्रिकुटी को चढ़ाकर वह उनको भला बुरा कहने लगा। उसको क्रोधित होते हुए देखकर सिंहनी ने एकांत में ले जाकर समझाते हुए कहा, वत्स, तुमको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ये दोनों तुम्हारे छोटे भाई हैं। सिंहनी के सांत्वना वचन को सुनकर और अधिक क्रोधित हुए उसने कहा, क्या मैं शौर्य में, रूप में, विद्या में या कौशल में इनसे हीन हूँ जो मेरा उपहास कर रहे हैं? अतः मैं इनका वध किए बिना नहीं छोड़ूंगा। शृगाल शिशु की उक्त वचन को सुनकर उसके जीवन की सुरक्षा चाहने वाली सिंहनी ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, तुम्हारा कथन ठीक है। तुम वीर, विद्वान और दर्शनीय सब हो, किंतु जिस कुल में तुम उत्पन्न हुए हो उस कुल में गज का शिकार नहीं किया जाता है। मैं सच सच बता रही हूँ, सुन लो हे वत्स, तुम एक शृगाल के पुत्र हो।
मैंने दया करके तुमको अपना दूध पिलाया और तुम्हारा पालन पोषण किया है। मेरे ये पुत्र अपनी शिशुता के कारण जब तक ये नहीं जान लेते कि तुम शृगाल हो, तब तक शीघ्र यहाँ से भाग जाओ और अपनी जाति के शृगालों में मिल जाओ, अन्यथा कभी इनके द्वारा मारे जाकर तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। सिंहिनी के वचन को सुनकर वह भय से कांप उठा और व्याकुल होकर धीरे धीरे वहां से भागकर अपनी जाति वालों में जा मिल गया। अब हमें कहा जाएगा कि जन्म से शेर और गीदड़ तो भिन्न होते हैं, लेकिन ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य कैसे कहा जा सकता है? इस शास्त्र अपने प्रमाण से बता रहे हैं कि पूर्व जन्म के कर्म से ये जो वर्ण बनाया गया है, ये इस यज्ञ के लिए बना है। तो जैसे शेर और शृगाल का धर्म भिन्न है, इसी प्रकार ये धर्म भिन्न है। इसी प्रकार पुरुष और स्त्री के भी धर्म भिन्न है। आजकल तो पुरुष और स्त्री में भेद नहीं मान रहे, तो ब्राह्मण क्षत्रिय की क्या बात है? कितने वैज्ञानिक बता रहे हैं कि छोटे बच्चे लड़के को और लड़की को एक तरह पढ़ाएंगे तो उन लड़कों में कितना दोष आ रहा है। लड़के शेर की तरह होते हैं, खूब भागना दौड़ना लड़ना इत्यादि चाहते हैं। लड़कियां जो है कोमल होती हैं, लेकिन अगर आप लड़कों को कोमलता से पढ़ाएंगे, उनको कोमल बनाएंगे, तो उनके अंदर अविश्वास पैदा हो जाता है, वो रिबेलियस हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इसी प्रकार जहाँ पर विषमता है वहाँ विषमता को स्वीकार करना चाहिए। ब्राह्मण की शिक्षा ब्राह्मण की तरह, क्षत्रिय की शिक्षा क्षत्रिय की तरह विषमता हो, लेकिन समदर्शी साथ साथ ये भी देखें कि सारी विषमता को धारण करने वाले समम ब्रह्म हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।